मेंटल हेल्थ अवेयरनेस मंथ के अंतर्गत आज बात करते हैं ऑटिज्म की। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर को बीमारी कहना गलत है। ये एक अलग मानसिक अवस्था है। ऐसे बच्चों या लोगों का दिमाग सामान्य लोगों से कुछ अलग तरीके से काम करता है, क्योंकि इसकी रेंज बहुत विस्तृत है, इसलिए इसे स्पेक्ट्रम कहा जाता है। हकीकत ये है कि कई लोग इस अवस्था में सफल जिंदगी जीते हैं। ऐसे लोगों को ऑटिस्टिक भी कहते हैं। ऐसे लोगों की कुछ खूबी होती है तो कुछ बड़ी कमियां भी। ये कमियां ही समस्या की जड़ होती हैं। जब इन समस्याओं की वजह से परिवार या समाज में इनका रहना मुश्किल हो जाता है, तब इस पर काम करने की जरूरत होती है। अगर लक्षण बचपन में ही पता चल जाए तो ऐसे बच्चों को जरूरी स्किल सिखाना आसान हो जाता है। इसके बाद ये परिवार और समाज से आसानी से कदम ताल कर पाते हैं। ये एक आनुवांशिक विकार है जिसने हजारों लोगों को प्रभावित किया है। ये एक गंभीर स्थिति है क्योंकि इससे व्यक्ति के विकास में बाधा आती है। आमतौर पर हम ऑटिज्म के बारे में जो जानते हैं वो ये है कि ये बच्चों में होता है, लेकिन तथ्य ये है कि ये वयस्क भी इसके व्यापक संचार और व्यवहार संबंधी समस्याओं के कारण प्रभावित होते हैं। भले ही ऑटिज्म मूल रूप से बच्चों और वयस्कों में एक जैसा ही रहता है, लेकिन लक्षणों में थोड़ा अंतर होता है। इसके अलावा अगर वहाँ हम आत्म केंद्रित में देरी करते हैं तो कारण कुछ मामलों में भिन्न भी हो सकते हैं। आज इसी पर बात करते हैं। आरोग्य इंडिया प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं लखनऊ स्थित बलरामपुर चिकित्सालय मनोरोग विभाग के परामर्शदाता डॉक्टर सौरभ अहलावत। उन्हीं से इस डिसऑर्डर के बारे में जानते हैं। डॉक्टर सौरभ से जानते हैं कि आखिर ऑटिज्म है क्या, बच्चों में इसके क्या अलार्मिंग सिम्टम्स होते हैं और कैसे इसका इलाज संभव है। ऑटिज्म एक डेवलपमेंट डिसऑर्डर है ना, कि जब बच्चा पेट में होता है उसके विकार में, उसके डेवलपमेंट में जो है प्रॉब्लम हो जाती है, तभी वो ऐसा ऑटिज्म होता है। सबसे पहला जो वो होता है पहचानने का तरीका, वो होता है डिलेड डेवलपमेंटल माइलस्टोन, जिसे हम हिंदी में कहते हैं कि बच्चा समय से नहीं चलता है, खाना पीना सही से नहीं खाता है ना, मुंह से बोली सही से नहीं निकलती है। आमतौर पे बच्चे 1 साल से 1 सवा साल में चलने लग जाते हैं। ऑटिज्म वाले बच्चे जो है आप देखेंगे तो उनको 3 साल 4 साल ऐसे लग जाता है। ठीक। दूसरा, हद से ज़्यादा चिड़चिड़ाना, छोटी छोटी बातों को लेके चिड़चिड़ाना, किसी से ज़्यादा बातचीत ना करना, है ना, माँ से ज़्यादातर चिपके रहना, दूसरों से ज़्यादा ना बात करना, ठीक है, दूसरों की गोदी में ना जाना, है ना, और छोटी छोटी आवाज़ें जैसे घड़ी की आवाज़ हो गई या किसी ने छोटी बर्तन की आवाज़, इससे बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा जाना, ठीक है, और रात में ढंग से ना सोना। ये सब दिक्कतें ऑटिज्म में शुरुआत में मिलती हैं। बाद में धीरे धीरे जब आप बच्चे को स्कूल में भेजते हैं, आमतौर पे माता पिता जो हैं, सब चीज़ें जो हैं तभी पता चलती है जब बच्चा स्कूल में जाता है और वहाँ पढ़ने नहीं जाता है और पढ़ नहीं पाता है। तो टीचर जब वापस भेजती है तब माँ बाप थोड़ा सा अलार्म हो जाते हैं कि अब जो है हमें दिखाना चाहिए, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है। ऑटिज्म डेवलपमेंटल डिसऑर्डर होने की वजह से बहुत पहले से बच्चे में लक्षण शुरू हो जाते हैं। तो ये ऑटिज्म मेनली 3 तरीके का होता है, माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर, है ना। तो जैसे माइल्ड वाला ऑटिज्म हो गया, मॉडरेट वाला हो गया, वो थोड़ा सा मैनेज करने में घर पे हो जाता है। सीवियर ऑटिज्म घर पे मैनेज नहीं होता है, ठीक है। इन लोगों में कोई सोशल स्किल्स नहीं होते हैं। बचपन में भी 6-7 साल का बच्चा होता है, दोस्त वगैरह नहीं बना पाता है, सबसे दूर दूर कटा रहता है ना। और एक ही चीज़ बार बार करना। एक ये कैरेक्टरिस्टिक जो ऑटिज्म का होता है कि मान लीजिए जो है टेडी बियर है, वो टेडी बियर से एक रिचुअलिस्टिक तरीके से उसको खेलना, है ना, उसी में बस दिन भर लगे रहना। अगर कोई उसको जो है छेड़े तो बिल्कुल चिड़चिड़ा जाना। ये सब चीज़ें ऑटिज्म की पहचान होती हैं बच्चों। ऑटिज्म के क्या अलार्मिंग साइंस होते हैं जिन्हें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए? हाँ, देखिए, अलार्म तो सबसे पहला यही है कि किताब जो है और पढ़ाई को लेकर रुचि ना होना, सबसे बड़ी चीज़ ये है। जो अलार्मिंग फैक्टर सबसे बड़ा होना चाहिए, क्योंकि आमतौर पे जो माइल्ड होते हैं वो थोड़ा सा इतनी तरीके से नहीं, लेकिन अगर बच्चे पढ़ना नहीं चाहते हैं, पढ़ना चाहते भी नहीं हैं, और दूसरा आप जैसे पहाड़ा सुनाएं या पहाड़ा गिनाने की कोशिश करें तो ना बताएं, वो चीज़ बहुत अलार्मिंग फैक्टर हो जाता है। क्यों? इसका मतलब है फिर ब्रेन डेवलपमेंट हुआ नहीं है, ठीक है। ये सबसे बड़ा अलार्मिंग साइन है। दूसरा अलार्मिंग साइन ये है कि बच्चा जो है बहुत ज़्यादा बेहद चिड़चिड़ा रहा है। मतलब आप उसको कहीं भी ले जा रहे हैं, घर से निकलता ही नहीं है, आप कहीं रिश्तेदारी में जा रहे हैं, वहाँ भी जाना नहीं चाहता है। ये एक अलार्मिंग सिम्टम और है, ठीक है। और
देखिए, ऑटिज़्म बहुत ही मतलब लंबे इलाज और बहुत ही इंटेंसिव ट्रीटमेंट वाली बीमारी होती है। आप अगर जितनी जल्दी उसको ट्रीट कर लें तो बेहतर रहेगा। ऑटिज्म से पीड़ित बच्चों का इलाज कैसे होता है? दवाइयों के साथ साथ थेरेपी की कितनी नीड होती है? बच्चा, देखिए, ऑटिज़्म का बच्चा पढ़ता क्यों नहीं है? क्योंकि उसके अंदर बहुत इनअटेंशन रहती है। वो अटेंशन दे ही नहीं पाता है, कंसंट्रेशन बना ही नहीं पाता है, क्योंकि उस तरीके से उसका ब्रेन का डेवलपमेंट नहीं होता है। अच्छा, एक जगह स्थिर ना बैठना, ये भी एक चीज़ होती है, ये भी ऑटिज़्म में पाया जाता है। ठीक है, एक चीज़ मैंने पहले भी बताई थी, इरिटेबिलिटी, बहुत हद से ज़्यादा चिड़चिड़ाना, इन सब चीज़ों के लिए दवाई दी जाती है। ठीक है, और बाकी सब, जैसे कि आपने बताया कि किसी से घुलना मिलना नहीं, कोई सोशल स्किल्स नहीं है, ठीक है, एक ही जगह कोने में बैठे रहना, ये सब चीज़ें, इसके लिए थेरेपीज़ होती हैं। ठीक है, जैसे हम बहुत माइल्ड उसमें कहते हैं टोकन इकोनॉमी है, बच्चा कुछ चीज़ अच्छा करे तो उसको रिवॉर्ड दीजिए, नहीं है तो मत दीजिए। ये चीज़ें फिर तब उसमें काम आती है। बेसिकली जो दवाई वाला फैक्टर होता है वो चिड़चिड़ापन के लिए, इनअटेंशन के लिए, ठीक है, और कंसंट्रेशन के लिए, इन सब चीज़ों के लिए दिया जाता है। ऑटिज्म से पीड़ित बच्चा का कितना सफल इलाज संभव है? ऑटिज़म के साथ प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है कि माँ बाप जो है बच्चे को लाते हैं जब वो 13-14 साल का हो जाता है, मोस्ट प्रोबेबली जब वो आपका 9वीं या 10वीं में आ जाता है, जब हाई स्कूल के मार्क्स इम्पॉर्टेंट, मतलब जो चीज़ मैटर करने लग जाती है, तब माँ बाप लेके आते हैं। देखिए, जब तक तो देखिए बहुत देर हो चुकी होती है, चीज़ें आउट ऑफ हैंड हो जाएं तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है उस चीज़ का, आप नहीं कुछ कर पाएंगे। थेरेपी वगैरह स्टार्ट जब होती है, जब बच्चा स्कूल जाने लग जाए 6 साल की उम्र में, है ना, तब से आपको स्टार्ट करना चाहिए। अब माँ बाप क्या है, आजकल तो आप जानते ही हैं कि स्कूल में कि मतलब 9th तक तो मेरे हिसाब से आसानी से पढ़ाई हो ही जाती है। ठीक है, तो माँ बाप जो है उनको लगता है कि समय के साथ सुधर जाएगा, और वही चीज़ जो है बाद में ख़तरनाक हो जाती है। मेन प्रॉब्लम ऑटिज़म में लोगों को ये लगता है कि कोई बीमार इलाज इसलिए नहीं है क्योंकि भाई आप लोग देर से लाते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत से हमने पेशेंट देखे हैं जो बाद में मैनेजर भी बने, जनरल मैनेजर भी बने ऑटिस्टिक के। बहुत मेहनत करी गई उन पर, है ना, इंटेंसिव ट्रीटमेंट है, थेरेपी है, बहुत सी चीज़ें हैं, तो वो पहुंच गए वहाँ तक। अगर आप ये सोच रहे हैं कि इलाज नहीं है तो ये चीज़, देखिए, ऐसे हार मानने से तो कोई सलाह नहीं होती है। हम तो माँ बाप से यही कहते हैं, देखिए, आप ऑटिज़म के बारे में जानें, अवेयरनेस है सबके, आजकल यूट्यूब पे सबके एडवाइस आते हैं, है ना, ऑनलाइन सरकार के प्रोग्राम्स भी चलते हैं, है ना, कैंप्स भी चलते हैं हर जगह। तो आप पहचानिए, बच्चे को पहचानिए, क्या दिक्कत है, क्या नहीं है। ज़रा सा भी आपको लगे तो जाके डॉक्टर से एक बार सलाह लेने में कोई बुराई नहीं होती। ऐसी ही तमाम जानकारियों के लिए आज लाइक और सब्सक्राइब करें आरोग्य इंडिया।